जय श्री कृष्ण। दुर्योधन की मनोदशा को वर्णन पिछले श्लोकों में किया गया और दुर्योधन की मनोदशा सामान्य मानव को या समाज को क्या संदेश देती है कि व्यक्ति का जो अंतर्मन है वो पूरी तरह से जानता है कि मैं ठीक हूं या गलत हूं, परंतु व्यक्ति अपने मन की उस आवाज को दबा लेता है और अपने अंदर उस रजोगुण और तमोगुण को दबा ना सकने के कारण वो अन्याय के मार्ग की ओर चलने लगता है। और वही स्थिति दुर्योधन की है। दुर्योधन अंदर से भली भांति जानता था कि वो पूरी तरह से अवगुणों से घिरा हुआ है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कोई ऐसा अवगुण नहीं था जो उसकी आत्मा पर डेरा नहीं डाले हुए था। ईर्ष्या थी, द्वेष था, तभी तो लालच था, तभी तो वो पांडवों का हिस्सा उनको दे नहीं पा रहे थे। उन्होंने युद्ध को निमंत्रण दे दिया, पर जिनका जो हक था वो नहीं दिया। और अपने को जो अहम है उनको भी उसने कम नहीं होने दिया। अंदर से वो पांडवों की शक्ति से परिचित था, परंतु जो व्यक्ति का अहम होता है वो उसको दूसरों के सामने हमेशा बढ़ चढ़ करके प्रस्तुत करने के लिए उसको बाधित कर देता है। वही स्थिति में अर्जुन था। वो हर परिस्थिति में अपने को अधिक शक्तिशाली और अपनी सेना को पांडवों की सेना से अधिक और अधिक शक्तिशाली मान रहा था। उसने कहीं पर भी ये नहीं सोचा था कि पांडवों से वो युद्ध में हारेगा, पर जो न्याय का साथ कर लेता है, जो सत्य को जीवन में एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है, उसको परमपिता परमात्मा अपने आप विभिन्न रूपों में उसकी सहायता के लिए आ खड़े होते हैं। और यही था कि जैसे ही युद्ध हुआ तो दुर्योधन, जो कि अहंकार से घिरा हुआ था और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, परंतु जैसे ही युद्ध में उसने पांडवों की सेना को देखा तो उसका जो उत्साह था वो प्रस्त हो गया और वो हर तरह से यही चाहता था कि जितने उसके पक्ष के लोग हैं वो उसका साथ दें, और ना चाहते हुए भी उसके मन में पांडवों के पक्ष के लोगों के प्रति प्रशंसा के शब्द निकलने लगे, चाहे वो प्रशंसा के शब्द द्वेष से पूर्ण, ईर्ष्या से पूर्ण ही क्यों ना हो। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है तो ना चाहते हुए भी दूसरे जो कि उसके शत्रु पक्ष में खड़े हैं, जो उनकी वीरता से को अंदर से जानता है पर लोगों के सामने प्रकट नहीं करता, वे अपने आप उसके मुख से निकलने लगते हैं। तभी तो वो कहने लगे अपने गुरुजन के सामने कि पांडवों की सेना में एक से एक बढ़ करके शूरवीर है, एक से एक बढ़ करके धनुर्धर है, और वो इतने शूरवीर और धनुर्धर हैं कि वो युद्ध में उनकी जो शक्ति है, उनका जो बल है, वो भीम और अर्जुन के समान है। मन से वो उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहता था, पर जब व्यक्ति विकट परिस्थिति में होता है तो ना चाहते हुए भी दूसरों की प्रशंसा के शब्द उसके मुख से निकल पड़ते हैं। और वही स्थिति अर्जुन के पक्ष के लोगों को देखकर दुर्योधन की है, और एक एक का नाम लेकर वह उसकी शक्ति का, उसके साहस का परिचय दे करके और उनकी तुलना भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं के साथ करता है और कहता है कि विराट, राजा विराट, द्रुपद, महारथी, धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज,
वीरवान अनेक पुरोहित, कुंती भोज, अनेक राजाओं के उसने नाम गिनवा दिए और उनकी वीरता का भी वर्णन करने लगे। और उनकी वीरता का वर्णन करते करते वो क्या कहने लगे कि वो तो इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि वो अकेले भी, अगर अर्जुन साथ ना हो तो वह अकेले भी अगर आए तो वो युद्ध को जीत सकते हैं। तो अपने सामने जब व्यक्ति संकट को मंडराते हुए देखता है तो दुर्योधन को पांडवों के द्वारा जो उन्होंने सेना इकट्ठी की थी उसकी जो वास्तविकता की अपेक्षा उसको अपनी सेना कम दिखने लगी और अपनी सेना के सामने उसने पांडवों की सेना की विशालता अधिक दिखाई देने लगी। और यही कारण है कि उसके मन में चिंता घर कर गई। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि पांडव पक्ष की ओर से इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा हैं जो अकेले ही 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ हैं। और सबके नाम उन्होंने 4-5 श्लोकों में लगातार गिनवा दिए। द्रुपद का और अन्य जितने भी थे महारथी उन सब के नाम गिनवा दिए। युद्ध करने के लिए वो सब उपस्थित थे। क्यों? क्योंकि वो सब राजा सत्य का पालन करने वाले थे। वो सब राजा न्यायोचित व्यवहार के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ ना देकर पांडवों का साथ दिया। और दुर्योधन ने पांडवों की सेना के इस असाधारण और महाप्रक्रमी योद्धाओं का उल्लेख किया और यह कह दिया कि अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे जिन्हें युद्ध में पराजित करना उसको अब बड़ा कठिन लग रहा था। तो ये जो 3 श्लोक हैं जहां उन्होंने गीता में बड़े बड़े महारथी राजाओं के नाम गिनवाए और ये जो महारथी राजा थे वो पांडवों के पक्ष से लड़ रहे थे, तो वो क्या हमें संदेश देते हैं कि जो जीवन में सद्गुणों को अपनाता है, न्याय को जीवन में अपना एक अभिन्न अंग के रूप में न्याय और नीतिपूर्ण व्यवहार करता है और किसी के साथ छल कपट नहीं करता, ना जिनके मन में ईर्ष्या और द्वेष है, प्रभु हमेशा किसी न किसी रूप में उनकी कदम कदम पर सहायता करते हैं। चाहे शत्रु पक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, न्याय को जीवन का एक अभिन्न अंग मानता है, कभी किसी के साथ कपट नहीं करता, ना कभी ईर्ष्या द्वेष को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करता है, देवता उसकी सहायता करते हैं। और ये हमें पांडवों के पक्ष में जिन जिन राजाओं ने उनका साथ दिया उनसे श्री कृष्ण ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि न्याय की कभी हार नहीं होती। न्याय का जिसने पालन किया है उसकी विजय निश्चित है। सत्य को जिसने जीवन में एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है वो कभी उसका अंत बुरा नहीं हो सकता। जिसने कभी ईर्ष्या और द्वेष को अपने जीवन में आने नहीं दिया वो हमेशा विजयी होता है। तो पूरी तरह से गीता हमें मानव को उन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है जिससे मानव का जीवन वास्तविक जीवन बनता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कभी अन्याय का साथ मत दो, कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, ना किसी के साथ ईर्ष्या की भावना रखो।
सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो और किसी के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करो। जो हम आजकल देखते हैं, भाई भाई जायदाद के लिए, दूसरे की जायदाद के लिए एक दूसरे को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। ये ऐसे लोगों को गीता संदेश देती है कि अगर तुम्हारा जो हिस्सा है तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, कभी किसी के हिस्से पर अपना अधिकार मत जमाओ और ऐसी भावनाओं को लाओ कि तुम देने वाले बनो, किसी के हड़पने वाले नहीं। तो आज से प्रण करते हैं कि अन्याय से कभी भी किसी का कुछ भी हड़पने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो कुछ होगा उससे हम कुछ लोगों को देने का ही हमें ईश्वर बनाए। हुतम च दानम च सदैव तिष्ठति। अगर जिंदगी में तुमने दान दिया है और अगर जिंदगी में तुमने हवन किया है, कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। और किसी का अन्याय से किसी की भी जायदाद को और अन्याय से किसी के धन को नहीं लेना, ये हमने प्रण करना है। तो करते हैं प्रण, जुड़ते हैं इस चैनल से, सब्सक्राइब करते हैं और श्री कृष्ण और जय श्री कृष्ण कह करके चैनल के साथ जुड़ करके लाइक का अंगूठा अगर अच्छा लगे तो दबा दीजिए और अन्याय का मार्ग छोड़ दीजिए।